हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बूट कैंप। मैं आपके एजुकेटर मिस भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। उसके बाद में हमने बिहेवियर के बारे में देखा था। देन हमने देखा था कि साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या क्या है। अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सब्जेक्ट में। तो इसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब मेथड्स कितने टाइप्स की होती है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड क्या है हमारी, इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकंड हो जाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। थर्ड हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ हो जाएगी सर्वे मेथड। फिफ्थ हो जाएगी टेस्ट मेथड। सिक्स हो जाएगी केस स्टडी मेथड एंड सेवन्थ हो जाएगी डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। ठीक है, तो इतनी मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी में। तो मेथड क्या है हमारी, फर्स्ट वाली मेथड ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट है हमारी इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसे देखते हैं हम लोग। इट इज द इंटरनल परसेप्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है इंटरनल परसेप्शन, मतलब कि हम ही अपने आप को खुद किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, हम सेल्फ मिरर में देखते हैं या फिर हम अपने आप के बारे में सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, है ना। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि मैंने इसे जा करके इसे ये बोला था, उसने वो करा मेरे लिए तो मुझे अच्छा फील हुआ। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपको किन चीज़ों से अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, द इंडिविजुअल हिमसेल्फ ऑब्जर्व द इंटरनल एक्टिविटीज एंड प्रोसेस वेन एवर एंड वेर एवर द लाइक्स टू डू सो। मतलब आप क्या कर रहे हो, खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि किसी ने आपको आज कुछ गिफ्ट दिया। ठीक है, आपको पेन मिला, पेंसिल मिला या आपके खोए हुए पैसे मिल गए आपको, तो आप कैसे बहुत हैप्पी फील करते हो, है ना। आपको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो ये क्या है, आप सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ, ये इस इंसिडेंट की वजह से मुझे मेरी लाइफ में खुशी महसूस हुई या दुख हो रहा है या उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सैडनेस फील हो रही है। तो ये क्या है आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है, इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन में बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। मतलब कि जब ऑपरेशन होता है उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, जो डॉक्टर है या नर्सेस है, तो पेशेंट के पास में जा करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं ना। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमको थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन उनसे करनी चाहिए, है ना। तो हम उनसे कॉन्वर्जेशन क्या करते हैं कि आपको ठीक लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, कम पेन हो रहा है, कहाँ किस जगह पे पेन हो रहा है। तो फिर क्या है, हमारा पेशेंट बताता है कि हाँ अभी तो नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा पेन होने लगता है तो बोलता है कि हाँ हमें अभी और पेन होने लगा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैथड में आती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेंडिचर एज इट डज नॉट नीड एनी लेबोरेटरी और अपैरेटस। मतलब कि क्या है, आपको किसी भी लैब की ज़रूरत नहीं है इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, है ना। और इसमें क्या है, पैसे भी खर्च नहीं होते। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही सस्ती क्या है मेथड है हमारी, जिसमें हमें कुछ एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करना है। ठीक है, या फिर हमको लैब का खर्चा नहीं करना है। आप सिंपली किसी से भी जाके पूछेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, आपको ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जा करके या तो फिर टाइप करेंगे कि मैम ये वीडियोस अच्छे लगे हमें, या तो फिर क्या आपके फ्रेंड से डिस्कस करेंगे कि हाँ ये वीडियो में थोड़ी सी ये कमी है, ऐसा ये भी कंटेंट चाहिए हमें, है ना। तो ये सारा क्या है आपका, इसमें किसी का भी पैसा नहीं लगा, है ना। ना ही हमने क्या किया, इतना बड़ा कोई कंडक्ट करा है किसी चीज़ को, मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपके बजट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी गेट अ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इससे क्या मिलता है, हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। जब आप किसी से बात करने जाते हो तो उसी बात करने के बेसिस पे आप समझ जाते हो कि नेक्स्ट टाइम आपको उस पर्सन से इसी तरीके से बात करनी है या उसको इग्नोर करना है ना। आपको देखते से, बात करते से, आपके हेलो से, एक्सप्रेशन से आप क्या है, सामने वाले को जज करना स्टार्ट कर देते हो, समझने लग जाते हो। तो इससे क्या है, आपको पेशेंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, ज़्यादा चिढ़ने वाले तो नहीं है, या फिर आप अच्छे से बोलो तो वो समझ जाएंगे, या फिर वो अपनी बात को, आपकी बातों को, आप बोल रहे हो उनको मेडिसिन ले लो तो वो आपकी बातों को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, दिस मैथड गिव्स अस डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एक्सेल नॉलेज ऑफ द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इस मेथड से क्या होता है, हमें किसी भी पर्सन के जो मेंटल स्टेटस है उसके बारे में पता चल जाता है। जब हॉस्पिटल्स में जब हमारे पेशेंट डरे हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कॉन्वर्जेशन मेंटेन करते हैं
वो पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये सुई कब लगेगी, कितने टाइम पे लगेगी, दिन में 3 बार 2 बार, किस लिए यूज़ हो रही है, इससे क्या ठीक होता है, अच्छा अगर नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्या। तो उससे आपको क्या है, उनके डर के बारे में पता चलता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डिसएडवांटेजेस। तो हम लोग साइकोलॉजी डिसएडवांटेजेस देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के, जो कि है दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन और एनिमल और मेंटल डेफिशिएंसी पेशेंट बिकॉज दे कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट। मतलब कि ये मेथड को ऐसे लोग जो क्या है वल्नरेबल है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या एल्डरली पीपल है, जो मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, या तो फिर मेंटली अनस्टेबल पीपल है, ठीक है, जिनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो ठीक से काम नहीं करती, उन लोगों के ऊपर इस मेथड का हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से, है ना। तो ये इसीलिए हम लोग इस मेथड का यूज उनके साथ में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर ऑब्जर्वर बिकॉज इट इज प्योरली प्राइवेट अफेयर। अब इस मेथड को हम लोग जैसे एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो ये क्या हो जाएगी, मतलब सिर्फ एक साइड से इसका क्या रहेगा, ट्रूथ रहेगा। हमें उसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलेगा, सामने वाला हमें जितनी बातें बता रहा है हमें उन पे भी बिलीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सी हमारी। नेक्स्ट मेथड हो जाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या है, हम देख रहे हैं किसी पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर बाय द अदर इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे एक पेशेंट आया है, उसके साथ में उसके रिलेटिव या फ्रेंड या अटेंडर जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल्स में, वो आया साथ में। तो अब वो पेशेंट को बचपन से जानता है, ठीक है, या पेरेंट्स है पेशेंट के, तो पेशेंट की जो पेरेंट्स है वो क्या है, पेशेंट को बचपन से जानते हैं। तो वो आपको क्या वो कुछ चीजें बताएंगे कि हाँ ये खा लेता है दवाई, खाना खाता है नहीं खाता है, या हमारी बच्चे ऐसा करती है खेलती है, वेट कम हो रहा है अचानक से, हमने वहां पे देखा था उससे बात करते हुए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, वो ऑब्जर्व करके आपको बता रहे होते हैं। मतलब कि मेरा आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन और आपका मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन, और फिर ये उस कंक्लूजन पे आना कि हाँ मुझे वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ नर्स इज असेस्ड टू मेक एन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ऑन अ पेशेंट with an undiagnosed illness, the nurse reports her observations such as patient TPR, color, facial expression, restlessness, etc. तो हमारी जो हम प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, है ना, जो प्रोसीजर्स पढ़ते हैं उसमें होता है हमारा क्या, एक हेल्थ असेसमेंट वाला प्रोसीजर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट का ऑल ओवर द बॉडी चेकअप करते हैं और वाइटल साइंस चेक करते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस क्या है, टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को चेक किया जाता है। ठीक है, तो वही बताया है कि जब पेशेंट का क्या है डायग्नोसिस नहीं पता की होती, तो हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे, मतलब हम किस बेसिस पे करते हैं कि हमने पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखे, पेशेंट का कलर क्या है, पेशेंट की स्किन कैसी है, पेशेंट के हेयर कैसे है, लिप्स कैसे है, ड्राई फील तो नहीं हो रहा है, इस तरीके की ऑब्जर्वेशन करके हम क्या है डायग्नोसिस बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। अब आपको क्या करना है स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप है पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, आपसे पोलाइटली बात कर रहा है या बहुत ही चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नथिंग ऑफ नोटिंग ऑफ बिहेवियर। पेशेंट के बिहेवियर को क्या करना, नोट करके रखना कि पेशेंट क्या है, अच्छे पोलाइटली बात कर रहा था जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, मेडिसिन नहीं दी गई थी, और अगर मेडिसिन देने की बात करी वैसे ही क्या है वो हाइपर होने लगा। ठीक है, या फिर एंजाइटी होने लगी पेशेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि हाँ हमने ये देखा था। और एनालिसिस मतलब कि जब से पेशेंट हमारे वार्ड में आया है, या जब से जितने टाइम से हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हम उसे देख रहे हैं, उसके बेसिस पे उसका क्या करना, हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, ये। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, जनरलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, इट इज इकोनॉमिकल, नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल। इकोनॉमिकल नेचुरल है, इकोनॉमिकल नेचुरल कैसे होगा, हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, उनसे ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बात करते हैं कि
वो आपसे अच्छे से बात करे तो आपने भी सामने वाले से अच्छे से बात करी, तो ये क्या होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि नेचुरली है, हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा ह्यूमन नेचर हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल है मतलब कि आप कहीं पे भी इस मेथड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड। रिजल्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कोई पर्सन आपके पास में आया, उसका बिहेवियर, आपसे कोई काम है तो आपके साथ में कुछ अलग होगा उसका बिहेवियर, आपसे थोड़ा अच्छे से प्यार से बात करेगा, है ना। और अगर आप उसे पसंद नहीं हो तो क्या करेगा, वो अच्छे से बात नहीं करेगा, उल्टा जवाब देगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग पर्सन पे इसका अलग अलग क्या है, इफेक्ट होता है। ठीक है, एक जैसे सेम इसके रिजल्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हैबिट एंड इंटरेस्ट। अब ऑब्जर्वेशन मेथड का बेस्ट यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, जो डेवलपमेंटल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब कि जो छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे, 10-12 साल तक के जो बच्चे हो जाएंगे, चिल्ड्रन धीरे धीरे जो डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा है उनका, बड़े हो रहे बच्चे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उनके बिहेवियर को नोटिस कर सकते हो, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीजों को नोटिस कर सकते हो और उसके बेसिस पे उनको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, कि आपको इस टाइम पे उठना है, ये खाना खाना है, आप इसमें लैकिंग कर रहे हो, ज्यादा फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, या तो फिर आपकी स्टडीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, ट्यूशन क्लासेस भेजेंगे। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी आपके ऑब्जर्वेशन मेथड के एडवांटेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या आ जाएंगे। बाय ऑब्जर्वेशन मेथड वी कैन ऑब्जर्व ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर बट नॉट द थिंग्स दैट हैपनिंग इन द माइंड। सिमिलर, किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, उसके बारे में हम नहीं जान सकते कंप्लीटली, हम उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई भी एक बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा स्टूडेंट है ना, जो टॉप करता है, हर साल टॉप करता है, पर एकदम से आकर के वो क्या है, अनइंटरेस्टेड हो जाता है स्टडीज में ना, उसे पसंद नहीं आती है चीजें, मतलब ये ऐसे क्यों बोला, असाइनमेंट्स नहीं करना, बैक बेंचर बन जाना, पीछे जा करके बैठना। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम बोलते हैं कि पहले तो बहुत अच्छा था पढ़ाई करने में, अभी क्या है, धीरे धीरे करके वो जो उनके मार्क्स है वो ड्रॉप होते जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड का क्या है, एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बताया है, सम पेशेंट्स आर एक्सपर्ट इन हाइडिंग हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम द अदर्स। अब कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं हॉस्पिटल में, इस डर से कि हमें ज्यादा मेडिसिन मिल जाएगी या फिर इंजेक्शन लगाया जाएगा, इंजेक्शन के डर से क्या करते हैं, अपने पेन को हाइड करके रखते हैं ना, कि नहीं हमें दर्द नहीं हो रहा है, हमें ऐसा नहीं हो रहा है। और कुछ कुछ क्या करते हैं, ओवर एक्सप्रेस करते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चिल्लाते हैं कि आपने मुझे आके नहीं देखा, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्या है हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस and on particular individual or groups of an individual involved. It lacks repeatedly as each natural situation can occur only once. मतलब कि आपका जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग हो सकता है। जैसे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोलते हैं ऐसा। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर क्लासरूम में इंटर करते हैं तो क्या होता है, यही बोला जाता है कि आपका जो पहला इंप्रेशन है, आपका बात करने का तरीका या आपका दिखने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, वो क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वैसे ही इमेज आपकी क्या है, क्लियर कट आपको बात करना चाहिए, क्लियर कट आपको आंसर्स करने चाहिए, जितना पूछा जाए उतनी चीजों का जवाब देना चाहिए, उससे ना एक्स्ट्रा बात करनी चाहिए ना कम बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को नीट एंड क्लीन दिखाने का काम करती है ना। तो ये सारी चीजें अगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर आपके स्कूल में क्लास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है, आप बहुत गुस्सा कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपसे कोई नया पर्सन मिलने आता है तो आप क्या है, उसे चिल्ला देते हो कि नहीं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आप चले जाओ, है ना, अभी मैं ये आपका काम नहीं कर सकते, आप कल आ जाना। तो उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्सन के ऊपर आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा, बहुत गुस्से वाला है ना, बहुत ज्यादा चिढ़ता है और इससे हमें बात नहीं करनी, दोबारा इसके पास नहीं जाएंगे, इस तरीके का इंप्रेशन पड़ जाता है। और वो पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है कि डिसएडवांटेज होगा ये ऑब्जर्वेशनल मेथड का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड है हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट्स की बात की जा रही है। तो देखते हैं हम लोग, द वर्ड एक्सपेरिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई।
अब एक्सपेरिमेंट मेथड का जो वर्ड है उसको कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई। ठीक है, दिस मेथड मेड पॉपुलर बाय वुडन, वुडन नाम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा इस वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा है, इन दिस मेथड द साइकोलॉजिस्ट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, मतलब अगर हम इसको हिंदी में समझे तो हिंदी में ये अर्थ होगा कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब बेस्ट एग्जांपल ये है इस बात का कि जब भी आप क्लासरूम में होते हो तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, आपके क्लासरूम में कोई ना कोई एक ऐसा मतलब होता ही है, दो पेयर ऐसे बैठे रहते हैं जिसको बोलते हैं कि अरे इनके साथ में मत बैठो, आप पढ़ाई करने में अच्छे हो, उसके साथ में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, है ना। हमने अक्सर यही सुना है हमारे टीचर्स को कहते हुए, या तो फिर हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या वो उन बच्चों के साथ में रहा करो जो क्या है ज्यादा एक्टिव है, एक्टिविटी उसके उनके चक्कर में आपकी भी बढ़ेगी, आपको वो स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, खेलना सिखाएंगे अगर नहीं आते हो तो, या तो फिर आपको अगर स्टडीज में हेल्प चाहिए तो वो आपकी स्टडीज में भी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए क्या है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे जो असर पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन द बिहेवियर। अब अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर में एंजाइटी हो रही है, कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या हॉस्पिटल के अंदर आते से डर लगने लग जाता है, क्योंकि उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं जिससे क्या है उन्हें अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल के अंदर आकर के, या उन्होंने कोई अपना बहुत ही पर्सनल जो पर्सन है जिससे उनका अटैचमेंट ज्यादा था, उनकी डेथ हो गई हो हॉस्पिटल में, तो भी क्या होती है, उन्हें एंजाइटी होती है। अगर उनके बैड एक्सपीरियंस होते किसी भी जगह को, पर्टिकुलर जगह को लेकर के, तो वो भी क्या करती है, बिहेवियर को अल्टर करने का काम करती है। ठीक है, अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो फर्स्ट हम लोग एडवांटेज देखते हैं एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, किसी भी पर्सन पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड फॉर रिजल्ट कंफर्मेशन। एक्सपेरिमेंट को आप क्या कर सकते हो, बार बार कंडक्ट कर सकते हो, है ना, बार बार जाकर के क्वेश्चन कर सकते हो, बार बार जाकर के आप सिचुएशन दे सकते हो, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, किस लिए कर रहे हैं, ये सब एनालाइज करने के लिए कि ये पेशेंट जो है हमारा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जवाब क्या देगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज ड्यू टू डिफिकल्टी सच एज डेंजरस ऑफ सब्जेक्ट, डिफिकल्टी इन आर्टिफिशियल सिचुएशन ऑफ लेबोरेटरी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे, इसमें बोल रहे हैं हमें कि डिफिकल्टी सच एज डेंजरस ऑफ सब्जेक्ट। अब जिस पेशेंट को अगर किसी सब्जेक्ट पे एंजाइटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा बात करने में आपसे, जैसे कोई पेशेंट है उसके साथ में कोई उसने किसी अपने फेवरेट फ्रेंड को या अपने फैमिली मेंबर को खो दिया जिससे वो बहुत ही ज्यादा अफेक्शनेट था, उसके बारे में अगर जब हम बात करने लग जाते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है कि ये सब बात मुझसे मत करो या मेरे सामने मत किया करो, मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इससे क्या है, उनका जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो जाता है, रेंज में चेंज हो जाता है ना, रेंज में बदल जाता है, गुस्से में बदल जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट हैज डिफिकल्टी इन गेटिंग कॉपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब कॉपरेट नहीं कर पाते जो पेशेंट्स है, उन्हें जिस सब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो सब्जेक्ट हम उनके सामने रख देंगे, वो टॉपिक हम रख देंगे, तो वो उसको कॉपरेट करके आपके सवालों के जवाब नहीं देगा जब तक कि वो आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, इट कॉज बायसेस एज स्पॉन्टेनियस बिहेवियर may quantitatively be different from artificial behavior of laboratory results। अब इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर मतलब कि जब आपको पता है कि आपका टेस्ट होने वाला है तो आप क्या करोगे, प्रिपेयर होकर के आओगे कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर सवाल का यही जवाब देना है। पर अगर वहीं पे अगर आपको पता है कि सामने वाला आपका एग्जामिनर नहीं, तो आप क्या करते हो, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते है ना, आपके स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मुझे पता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, वहां से ऐसा होता है, आप आपकी लोकल लैंग्वेज में किसी को भी समझाना, एक्सप्लेनेशन देना चालू कर दोगे। तो ये क्या है, दो बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजें हो जाती है ना, किसी का एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बिहेव करना और दूसरा क्या है एकदम लोकलाइट चल बिहेव करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, इससे क्या है हमारे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो भी क्या करता है, डिफर करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास में सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड क्या है देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनरी और इंटरव्यू मेथड। अब जब
क्या होता है, सर्वे मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनरी बना ले रहे हैं, मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस बना ले रहे हैं। सभी के लिए ये क्वेश्चन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक क्लासरूम के लिए, या क्या है, एक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं अगर हम, तो उसके लिए क्या है, सबके पास में हम लोग सेम क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, ठीक है, आप लाइफ में और आगे क्या करना चाहते हो, आपके हॉबीज क्या क्या है, या तो फिर किसी क्लासरूम में सबके लिए सेम टेस्ट होता है ना, सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे क्या है, आपकी एक एक इंसान की क्या करते हैं, वो एबिलिटी को चेक कर। तो ये क्या है आपका सर्वे मेथड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल ओपिनियन। पॉलिटिकल ओपिनियन हर किसी का अलग अलग होता है ना। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड। हर पर्सन का अलग अलग एटीट्यूड होता है लाइफ को लेकर के, पॉजिटिव, नेगेटिव, या तो जो भी है, ठीक है, बहुत डरा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें। हेल्थ केयर नीड। हेल्थ केयर नीड्स हर एक पर्टिकुलर इंसान की अलग अलग होती है ना। नेक्स्ट क्या है, इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सोशल साइकोलॉजी। अब इसको हम कितने अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो साइकोलॉजी चल रही है उस पर हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। मतलब कि आप एक बहुत बड़ी क्लासरूम को लेकर के बैठो, या दो क्लासरूम को कंबाइन कर दो, उसके साथ में आप सिमिलर टेस्ट को आप पूरे क्लासरूम में 60 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब वो क्या करेंगे, अगर आपका टेस्ट मेथड एबीसी मतलब मार्किंग वाला है, तो वो आपको फटाफट मार्क करके टिक करके दे देंगे, है ना। तो इससे क्या करोगे आप, जितनी अंडरस्टैंडिंग है सामने वाले की, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपको सामने वाले ने कितना इस यूनिट को समझा है, कितना इस सब्जेक्ट के बारे में उसे पता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कलेक्टिव डाटा मिल जाएगा कि हाँ 60 बच्चों में से 20 को बहुत अच्छे से समझ में आया है, उसमें से 30 को कुछ समझ में आया है, और बाकी जो बचे हुए 20 बच्चे हैं उन पे और वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन बी अप्लाइड टू मेनी पॉपुलेशन। अब इसको हम वेरियस पॉपुलेशन पे इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, कैन बी यूज फॉर मेनी टॉपिक्स। हम इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, हर एक जगह पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सोशल में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन अगर हम घर के अलग अलग इंसान के पास जाकर के भी पूछे, ठीक है, जैसे कि आपका जो आज न्यूज चल रही थी न्यूज चैनल पे, उसके बारे में क्या सोचते हो, ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ आपकी मदर आपको अलग पॉलिटिकल ओपिनियन दे देगी, फादर अलग पॉलिटिकल ओपिनियन देंगे, भाई या बहन है वो अलग देंगे, या तो फिर आपके जो फ्रेंड्स है वो अलग पॉलिटिकल ओपिनियन देंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरीके का क्या है, आपके पास में एक डाटा का कलेक्शन हो जाएगा। जब आप लोगों से बात करते हो तो सबके पास ओपिनियन भी मिलते हैं और आपका नॉलेज भी गेन होता है, बढ़ता है, ठीक है। और आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा पर्सन जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है, कौन सा पर्सन नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, टेंड्स टू बी रिलेटिवली सुपरफिशियल। ये क्या होता है, सुपरफिशियल मेथड है, ठीक है। मतलब हम सिर्फ एक बार उनसे जाकर के क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, एक बार उनको जाकर के बोलेंगे इस बारे में बताइए, और उसके बाद में फिर भूल जाएंगे, उनसे रेगुलर हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहते। बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। अब इसका बिहेवियर हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, रियरली प्रोब डीपली इनटू सच कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड फीलिंग। अब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चनरी बना रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ उसी का आंसर दिया गया, सामने वाले ने खुद से एफर्ट मार के आपको ये सब नहीं बताया कि हाँ मैं इस तरीके से फील करता हूँ, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड देखते क्या है, इन दिस मेथड वी यूज केयरफुली डिवाइस एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू मेजर एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन की जितनी एबिलिटीज है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न में एक क्या बनाते, क्वेश्चनरी बनाएंगे, है ना, या तो फिर उसके लिए टास्क देंगे। जैसे हमको छोटे छोटे घरों में भी टास्क मिलते हैं, है ना, कि बेटा ये काम कर देना, वहां से सामान ले आना। तो ये सारे क्या है, हमारी लाइफ के धीरे धीरे टास्क बनते जाते हैं। धीरे धीरे हमें क्या करते हैं, हम छोटे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पैसे नहीं देते, फिर पैसे देना स्टार्ट करते हैं, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। आप जाओ दुकान पे, फिर थोड़ा छोटा मोटा मैथ सीखते हैं हम लोग कि हाँ सामने वाले को हमने 20 का नोट दिया, 15 का सामान लिया, 5 वापस करेगा। तो इससे क्या है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और हमारे ये टच रहता है कि हम लोग फर्दर लाइफ में बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, है ना।
नेक्स्ट है, इट कैन बी administered to a large number of personnel at the same time, saving a lot of time, energy and dislocation of routine work. अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिटन टेस्ट ले लिए जाते हैं आप लोगों के, तो उससे क्या है, एक लार्ज नंबर क्या होता है, हट जाता है ना। और क्या फिजिकल में भी ऐसे होता है, एक लार्ज नंबर के लिए फिजिकल टेस्ट दे दिया आपने रनिंग का, तो वो रनिंग करके क्या है, जो बच्चे उसके लिए सुटेबल है वो निकल जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस हिस्ट्री एंड क्लिनिकल मेथड। अब केस हिस्ट्री एंड क्लिनिकल मेथड क्या देखते हैं, इट इज रिसर्च मेथड्स दैट इन्वॉल्व्स थ्रू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन और अदर सोशल यूनिट्स। अब केस हिस्ट्री या क्लिनिकल मेथड हम लोग किसमें यूज करते हैं, जब हम अपना असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें लिखते हैं हम लोग केस हिस्ट्री। उसके अंदर क्या लिखते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री। जब भी हमारे पास में पेशेंट की फाइल आती है तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है, हिस्ट्री। और वही हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट के इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स में आगे जुड़ते जाती है। उसमें हम लिखते हैं कि पेशेंट का प्रीवियस पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हुई थी, उसके साथ में पेशेंट ने डोजेस कब कब लगाए थे, पेशेंट की जो फैमिली हिस्ट्री है वो किस तरीके की है, अल्कोहल करता है फैमिली में, कोई एडिक्टिव है किसी चीज का, है ना, किसी की डेथ हुई थी किसी बड़ी डिसीज से। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेप्थ में जब हम लोग किसी भी पेशेंट की क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे केस हिस्ट्री, ठीक है। इट एम्स एट स्टडीइंग, इट यूजेस केस हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज, होम विजिट्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, ये इन सभी चीजों के लिए यूज होंगी। इट एम्स एट स्टडिंग द कॉज ऑफ बेसिस ऑफ पीपल एंजाइटी, फियर एंड पर्सनल एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट। मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाकर के हम लोग उसके एंजाइटी का कारण पता करने की कोशिश करेंगे, उसे किस बात का डर है इस बात का पता करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में पर्सनल माल एडजस्टमेंट, मतलब कि वो किसी भी एनवायरमेंट में एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, नई जगह जा करके उसे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग पता कर सकते हैं। इट इज साइंटिफिक बायोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल पास्ट, मतलब इंडिविजुअल के बारे में जब से उसका जन्म हुआ है से लेकर के जब तक कि आपके पास में आया है पेशेंट या कोई भी व्यक्ति, उसके पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय इंटरव्यूइंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एंड or his family members, friends, classmates, teachers and other who know him and who can provide information about this past, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बहुत सारे लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। जो पेशेंट जो हमारा पेशेंट है उसके अराउंड में जितने भी लोग रहते हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं, क्लासमेट्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, फर्दर या तो फिर क्या है कलीग्स है, तो उनसे भी हम लोग इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल मेथड बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल बाय नर्सेस, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स टू कलेक्ट कंप्लीट डाटा फ्रॉम द पेशेंट। सिमिलर हम क्या करते हैं इसको हमारे हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज करते हैं, या तो हमारी जो साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ है उसमें जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं कि हाँ बताइए कहाँ से ये सब शुरू हुआ था, आपको किस बात का डर लगता है, आपको क्यों डर लगता है, अच्छा उन्होंने आपसे कभी ऐसी बात करी थी क्या, आप इतना क्यों सोच रहे हैं, है ना। तो उनसे क्या है वो रीएनालाइज करवाते हैं सारी चीजों को। तो ये क्या हो जाएगी हमारी केस हिस्ट्री क्लिनिकल मेथड। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। अब डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड क्या देखते हैं, इट स्टडीज ग्रोथ एंड चेंजेस इन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ and influence of heredity and environment in the development of the person, favorable and unfavorable for normal development and abnormality। अब इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट का जो भी जेनेटिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ में जो बच्चा है जिस माहौल में बड़ा होता है ना, अगर वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है या फिर रिच बैकग्राउंड से है, तो यही सारी चीजें क्या होगी हम लोग एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने का काम करते हैं ये सारी चीजें, है ना। जो जिस बैकग्राउंड से होता है, जिस जगह से आता है उसी की तरह बिहेवियर होता है उसका, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि इनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है ना, इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Lights, camera, action.